तो मेरा प्रश्न है कि आपको भगवान कृष्ण का कौन सा गुण सबसे अच्छा लगता है? स्त्रियों का सम्मान करते हैं, ओके वेल, और बहुत ही मर्यादा में रह के सम्मान करते हैं, नहीं? और भगवान राम के रूप में जब भगवान राम जब आए थे वनवास से अयोध्या, तो सबसे पहले किससे मिले थे? सबसे पहले किससे मिले थे? कैकेयी से मिले थे, जिन्होंने उनको वनवास भेजा, नहीं? तो ये बिटिया ने जैसे बोला कि स्त्रियों का सम्मान करते थे, तो उन्होंने ये नहीं सोचा अरे इसने तो मुझे वनवास भेजा था, मैं तो इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, हम तो ऐसा ही करेंगे। लेकिन भगवान राम ने ऐसा नहीं किया। भगवान राम ने अपनी माँ कौशल्या के पास जाने से पहले माता कैकेयी के पास गए। आप क्या बोलते हो? आपके पीछे हाँ, हर परिस्थिति में बिना रहते हैं, मुस्कान रहती है, मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, भगवान हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं। तो प्रश्न ये है कि भगवान हर स्थिति में मुस्कुराते क्यों रहते हैं? ये प्रश्न है। जैसे आप अभी भगवान का चित्र देखो तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तो क्यों मुस्कुरा रहे हैं भगवान? है भाई बेकार में, मतलब कोई चुटकुला नहीं सुनाया, कुछ नहीं, भगवान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए मुस्कुराते हैं भगवान, ताकि जब हम भगवान को देखें तो हमारी सारी चिंताएं ख़त्म हो जाएं। जैसे हम बहुत बड़ी चिंता में हैं, हम किसी व्यक्ति के पास गए तो हमने उनको अपनी चिंता बताई, वो भी परेशान हो जाए, हाँ ऐसा हो गया, तो हमारी चिंता बढ़ेगी घटेगी? बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम किसी के पास गए, हमने उनको बोला कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, और बोला चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा, तो हमारी, चाहे वो कुछ नहीं करें लेकिन हमारी चिंता ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी चिंता हमारी। इसलिए भगवान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, ताकि आपकी कितनी भी बड़ी चिंता क्यों ना हो, आप भगवान के सामने जाएंगे, भगवान की मुस्कुराहट को देख के सारी चिंता ख़त्म। भगवान विनम्रता से व्यवहार करते हैं। क्योंकि एक बार जब द्रौपदी माता को जब आशीर्वाद लेने भेजा था, कुंती माता के लिए 5 पांडवों के, हाँ, तो भगवान ने इनके चप्पल भी रख दिया था। हाँ, तो भगवान विनम्र है। तो विनम्रता का एक उदाहरण जो आप सबको पता है कि एक बार भृगु मुनि है, वो गए थे भगवान के पास, भगवान लेटे हुए हैं शैया में, और भृगु मुनि ने जोर से भगवान के वक्ष पे लात मारी। तो भगवान लेटे हुए थे योग निद्रा में, एकदम से उनके वक्ष में लात मारी, तो भगवान लक्ष्मी जी भगवान के चरण सेवा कर रही थी, तो एकदम भगवान उठे और भगवान ने भृगु मुनि के चरण पकड़ लिए। अरे मेरा हृदय तो पत्थर जैसा है, आपका चरण कोमल है, आपको चोट तो नहीं लगी? कौन पूछेगा? ऐसे कोई नहीं पूछ सकता। और लोग के पीछे पड़ गए थे। अच्छा, लक्ष्मी देवी को गुस्सा आ गया और लक्ष्मी देवी ने बोल दिया था भृगु मुनि को, तुम्हारे सारे अनुयायी गरीब रहेंगे, मैं नहीं आऊँगी उनके पास। इसलिए ब्राह्मण गरीब रहता है जनरली, अब तो उल्टा हो गया काम, लेकिन पहले ब्राह्मण जो है बहुत ही गरीबी में सादगी से जीवन बिताते थे, क्योंकि लक्ष्मी देवी ने बोल रखा था मैं नहीं आऊँगी भाई, तुमने मेरे स्वामी के वक्ष पे लात मारी है। लेकिन भगवान की अगर हम बात करें, वो उनके पैर दबा रहे हैं कि अरे आपको चोट तो नहीं लग गई, गलती मेरी है। भगवान बोल रहे हैं गलती मेरी है, मैंने आपको आते हुए नहीं देखा, आपने अच्छा किया, मुझे आपने लात मारी, आपने अच्छा किया। विनम्रता की निशानी है भगवान की, नहीं तो यही भृगु मुनि एक दिन पहले भगवान के पास जाने से पहले वो गए थे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी भृगु जी के पिता हैं, तो ब्रह्मा जी के पास गए तो जाके खड़े हो गए उनके पास, ना नमस्ते ना कोई हाल चाल। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, तू मेरा बेटा है, तो नमस्ते नहीं कर रहा, प्रणाम नहीं किया तूने,
आजकल माँ बाप नहीं सोचते आजकल तो माँ बाप कहते हैं भाई घर से मत निकालना भाई उसी में हम संतुष्ट हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, तो भृगु मुनि ने बोला कि मैंने तो मन से पाप किया, आप उसी में गुस्सा खा गए, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो वहाँ से चले गए, फिर गए शिव जी के पास भृगु मुनि, और शिव जी के भाई हैं, क्योंकि शिव जी भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके भुवों से प्रकट हुए थे, आईब्रो से प्रकट हुए थे शिव जी, नहीं? तो उनके पास गए शिव जी के पास, शिव जी उनको देख के प्रसन्न हो गए और शिव जी भागे उनको गले लगाने के लिए, और शिव जी के तो सारे शरीर पे राख लगी होती है। तो भृगु मुनि ने बोला रुक जाओ वहीं पे, सारी राख मेरे शरीर पे लग जाएगी, मैं नहीं गले लगाता आपको। शिव जी को गुस्सा आ गया, शिव जी ने बोला अभी भस्म कर दूंगा, मैं छोटा बड़ा नहीं देखता जब गुस्सा आ जाए तो। फिर पार्वती जी ने उनको रोका, अरे नहीं नहीं, छोटा भाई है आपका, आप नहीं मार सकते इनको। तो भृगु मुनि ने बोला कि आप मेरे वचन का अपमान आप सहन नहीं कर पाए, गुस्सा आ गया। मन के अपमान से ज़्यादा कठोर वचन का बोल दिया आपने। आप मन में सोच रहे हो किसी को क्या पता, लेकिन आपने किसी को गाली दे दी तो ज़्यादा खराब माना जाता है। और फिर वहाँ से शिव जी के पास से गए विष्णु, भगवान विष्णु के पास, उनकी तो छाती पे लात मार दी, और वो फिर एक्शन में ले आए, कर्म में ले आए। और लेकिन भगवान ने बोला नहीं नहीं, आपको चोट तो नहीं लगी, विनम्रता का गुण आ गया। और कोई ऐसा गुण बताओ जो मोहित करने वाला हो, कोई ऐसी बात बताओ जिससे दिल खुश हो जाए, कुछ बताओ ऐसी बात। कोई ऐसी बात बताओ जो किसी और धर्म में नहीं मिल सकती आपको, कोई ऐसी बात। वैसे तो विनम्रता भी नहीं मिल रही कहीं पर किसी और धर्म में विनम्रता भी नहीं मिल रही, लेकिन ऐसी कोई बात बताओ जिसके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता, कोई माई का लाल सोच नहीं सकता, ऐसी कोई बात बताओ भगवान की। ये जो आज का श्लोक है उसी के ऊपर चल रहा है, आज का श्लोक। ये श्लोक क्या है? भगवत गीता के पहले अध्याय का 21वां-22वां श्लोक है। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम अर्जुन उवाचा सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युता यावद एतान निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मया सह योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। और अर्जुन कह रहे हैं हे अच्युत, भगवान कृष्ण का नाम है अच्युत, कह रहे हैं हे अच्युत कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा करने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो इस श्लोक के अंदर भगवान का कौन सा गुण दिख रहा है? भगवान विनम्र से आगे देखिए, विनम्र तो चलो है ही। और एक चीज़ ये भी था कि जब अर्जुन एक मिनट हाँ जी, जैसे भगवान भगवान होते हुए भी वे कृष्ण के सारथी बने हैं, अर्जुन के, हाँ अर्जुन के हाँ। शक्तिशाली होते हुए भी मतलब एक बिल्कुल छोटे से मतलब आज्ञा का पालन कर रहे हैं भगवान। अपने भक्तों की बोला अर्जुन कहाँ, भगवान कहाँ? ये भगवान का ऐसा गुण है, आपको कहीं नहीं मिलेगा आपको कि भगवान आज्ञा का पालन कर रहे हैं। अर्जुन बोल रहा है सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थाप्य मेच्युता, हे अच्युत मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दो। ये हुक्म दे दिया, मतलब अर्जुन ने भगवान को हुक्म दे दिया मेरा रथ बीच में लेके जाओ, वहाँ पे खड़ा कर दो मेरा रथ। कितनी बड़ी बात है। आप ईसाइयों को देख लो, आप इस्लाम में देख लो, आप यहूदियों को देख लो, कोई इस तरह की बात नहीं कर सकता कि भगवान को आदेश दे दिया। सिर्फ सनातन धर्म में ये सुविधा उपलब्ध है कि भगवान आपके अधीन हो जाएंगे,
भगवान जैसे आप बोलोगे वैसे भगवान करेंगे, जैसे आप बोलोगे। जैसे भगवान कृष्ण नंद महाराज की चप्पल सिर पे रख के लेके चल रहे हैं। नंद महाराज ने बोला भगवान कृष्ण को छोटे से दे, अया मेरी चप्पल लेके आ। तो कृष्णा अंदर गए और उनकी चप्पल सिर पे रख के उठा के लेके आए। भगवान कैसे चप्पल सिर पे उठा के ला सकते हैं? नहीं, भगवान कैसे उठा के ला सकते हैं? भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यते ताम सतः भजामि हम। अर्जुन, जो जैसा मुझसे व्यवहार करेगा मैं वैसे ही करूँगा। लेकिन जब गोपियों की बात आई, भगवान ने बोला कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ना पा रहे हम, मैं नहीं कर सकता, मुझ में ताकत नहीं है। किसी धर्म में नहीं बोल सकते कि भगवान कह रहे हैं कि मुझ में क्षमता नहीं है, मैं तुम्हारा कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। जो सेवा गोपियों ने की, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी सेवाओं का प्रतिकार मैं नहीं कर सकता। जब भगवान खेल रहे हैं बचपन में, बाल लीला में भगवान के साथ सारे सखाए हैं, तो एक कोई कागज़ को वो कर रहा है ना, कौन है? प्लास्टिक का कोई कुछ कर रहा है ना। अच्छा, वैसे तो मुझे परेशानी नहीं होती, लेकिन जब मैं लेक्चर के दौरान एक सुई भी गिरेगी तो मैं एकदम ध्यान चला जाता है मेरा वहाँ पर। तो बाल लीला में भगवान खेल रहे हैं, श्रीदाम है, सुदामा है, मधुमंगल है, बहुत सारे और ग्वाल वाले हैं, और भगवान खेल रहे हैं उनके साथ में। तो श्रीदाम भगवान को कह रहे हैं कि अगर कृष्णा, अगर तुम में दम है ना तो मेरे साथ कुश्ती कर लो, अकेले, एक तुम एक मैं, ना मेरे साथ कोई होगा ना तुम्हारे साथ कोई होगा, अगर तुम्हारे में दम है। भगवान कृष्ण कहते हैं यार मैं नहीं लड़ता भाई तेरे साथ। भगवान कह रहे मैं नहीं लड़ता भाई। तो क्या भगवान डर रहे हैं? ये भगवान का प्रेम, भगवान की दयालुता दिख रही है। इस सीमा तक भगवान की दयालुता जाती है कि भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। ये जो श्लोक है, ये श्लोक एक भक्त के प्रति भगवान की अधीनता को दिखा रहा है कि भगवान परतंत्र हो गए, भगवान नौकर बन गए हमारे। हमने भगवान का नौकर बनना है, लेकिन भगवान उल्टा करते हैं। अगर हम भगवान का नौकर बनने की कोशिश करेंगे तो भगवान हमारे नौकर बन जाएंगे। भगवत गीता में कौन सा श्लोक है जो ये बताता है कि भगवान नौकर बन जाएंगे? कौन सा श्लोक है? आप भगवत गीता पढ़ोगे, इसमें खजाना है इसके अंदर। भगवान कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योग क्षेमम वहामि हम। भगवान कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तु माम, कि अगर आप अनन्य भाव से मेरा चिंतन करोगे, मेरा ध्यान करोगे, हरे कृष्णा का जप करोगे, अनन्य भाव से अगर आप जप करते हो तो योग क्षेमम, जो आपके पास है मैं उसकी रक्षा करूंगा। वहामियम, जो नहीं है खुद उठा के लाऊंगा। किसी को बोलूंगा नहीं कि जा भाई इसको सामान दिया, खुद उठा के लाऊंगा। और हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि भगवान खुद उठा के लाए सामान। एक बार श्री माधवेंद्र पुरी हैं, इनकी समाधि उड़ीसा में है। अगर आप पुरी जाएंगे तो यहाँ से दिल्ली से पुरी जाएंगे तो पुरी जाने से 2.5-3 घंटे पहले एक जगह आती है बालेश्वर, बालासोर बोलते हैं बालेश्वर। बालेश्वर से आधा घंटे की दूरी पे रेमुना में समाधि बनी हुई है श्रील माधवेंद्र पुरी की, जो कि हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं। माधवेंद्र श्रीपाद एक बार गोवर्धन जी के परिक्रमा लगा रहे थे और उनकी एक आदत थी, किसी से कुछ नहीं मांगेंगे, अब बैठे रहेंगे, अगर अपने आप किसी ने आके दे दिया तो ले लेंगे, नहीं तो भूखे सो जाएंगे।
तो वो गोवर्धन में परिक्रमा लगा रहे थे, बैठ गए। भूख भी लगी थी, प्यास भी लगी थी, लेकिन मांग नहीं सकते किसी से, बैठे हुए थे आराम से, भगवान का जप कर रहे थे। तभी एक बहुत सुंदर छोटा सा बालक आया। तो वो बालक ने बोला, अरे बाबा, तो हमारे गांव में तुम भूखे प्यासे बैठे हो, ऐसा अच्छा थोड़ा ना लगता है। तो माधवेंद्रपुरी श्रीपाद ने बोला, तुम्हें कैसे पता मैं भूखा प्यासा हूँ, तुम्हें किसने बताया? तो बालक ने बोला कि यहाँ से कुछ अभी हमारे गांव की औरतें गई थी, उन्होंने देखा था, उन्होंने फिर आके बताया कि वहाँ पे एक बाबा बैठा हुआ है भूखा प्यासा, तो मैं अपनी गाय का दूध ले आया तुम्हारे लिए, ये दूध पी लो, मैं बर्तन शाम को ले आऊँगा। तो माधवेंद्रपुरी जी ने वो दूध का पात्र मटका उनसे ले लिया और दूध पी लिया, और वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। अब वो वेट कर रहे हैं, शाम हो गई, उसकी प्रतीक्षा किए जा रहे हैं, वो आया ही नहीं वो बच्चा वापस। तो फिर माधवेंद्रपुरी जी को ये आभास हो गया कि वो स्वयं भगवान कृष्ण थे जो उनको दूध दे के आए उनको। और फिर वहीं बैठे बैठे उनकी आंख लग गई माधवेंद्रपुरी जी की। तो भगवान कृष्ण उनके सपने में आए, वही बालक। तो माधवेंद्रपुरी जी ने बोला, अरे तुम अपना मटका लेने नहीं आए वापस, और मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना ही नहीं, आप तो मुझे दर्शन देने आए, मेरा दुर्भाग्य है मैंने पहचाना नहीं आपको। तो भगवान ने बोला, नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है अपने भक्तों की सेवा करना, तो आप आए, मुझे अच्छा लगा आपकी सेवा करके, अब आप मेरा एक काम करो। उन्होंने बोला, हाँ जी बताओ क्या करना है। तो वो बालक ने बोला कि वो मुसलमानों के डर से जो है वो पुजारी ने मुझे जो है एक जगह पर ज़मीन में दबा दिया था, अब कई साल हो गए दबे दबे, और मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो मुझे बाहर निकालो यहाँ से। तो उन्होंने वो जगह बता दी कि वहाँ पे दबा हुआ हूँ मैं। तो फिर माधवेंद्रपुरी जी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और वहाँ से भगवान के विग्रह निकाले। और वो विग्रह कहाँ पर हैं आज? हाँ ना, वो विग्रह नाथद्वारा में है, श्रीनाथ जी। जो श्रीनाथ जी हैं, आपने सुना है नाथद्वारा का नाम? कितने लोगों ने सुना नाथद्वारा का नाम? आप एक बार एक ट्रिप बनाओ, सबको नाथद्वारा लेके जाओ सबको यहाँ से। ऐसी जगह है, आपको खींच के वापस लाना पड़ेगा वहाँ से। यहाँ से दिल्ली से रात को ट्रेन चलती है, सुबह आपको वहाँ पहुँचा देगी, और वहाँ से रात को ट्रेन चलती है, सुबह यहाँ पहुँचा देगी। बहुत ही सुविधाजनक है जाना। और बिल्कुल जो स्टेशन है उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप ढूंढ सकते हो। वहाँ से 15-20 मिनट लगते हैं उधर नाथद्वारा पहुँचने में। और ऐसे भगवान के विग्रह हैं कि कमाल के विग्रह हैं भगवान के। तो माधवेंद्रपुरी जी ने उनको बाहर निकाला और फिर उनको स्थापित किया गोवर्धन के ऊपर, और फिर भगवान अपनी मर्जी से नाथद्वारा चले गए, और श्रीनाथ जी के नाम से भगवान की वहाँ पे आज भी पूजा हो रही है। तो वो विग्रह खोजने वाले हमारे माधवेंद्रपुरी श्रीपाद हैं। तो भगवान खुद सेवा करते हैं सामने से जाके। और ऐसा नहीं है कि भगवान वो सेवा करेंगे जिसमें मान सम्मान मिलेगा। एक ड्राइवर बनने में क्या मान सम्मान है? और ड्राइवर बन गए अर्जुन के, ड्राइवर ही हैं, सारथी को अंग्रेजी में ड्राइवर ही तो बोलेंगे, वो ड्राइवर ही तो बन गए। और ड्राइवर में कोई सम्मान नहीं है। और बल्कि सारथी बनने में, अर्जुन का सारथी बनने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, कई प्रॉब्लम्स थी। एक प्रॉब्लम तो ये थी कि सामने से हज़ारों लोग अर्जुन पे तीर बरसा रहे हैं। अब सारे तीर अर्जुन को थोड़ा ना लग रहे हैं, सारे तीर अर्जुन को थोड़ा ना लग रहे हैं। जो अर्जुन के आगे बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी तो झेलेगा तीरों को, है कि नहीं? वो भी झेल रहे हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, जिसमें कि मान सम्मान की धज्जियाँ उड़ जाती हैं जिसके अंदर, वो क्या है कि आप, ऐसा नहीं है कि दिल्ली की सड़क में ड्राइवर आगे बैठा है, आप पीछे बैठे हो, आप बोल रहे हो लेफ़्ट ले लो, राइट ले लो। लड़ाई के मैदान में ऐसा नहीं होता। लड़ाई के मैदान में तो बोला भी नहीं जाता,
कि अर्जुन ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे, हे भगवान कृष्ण प्लीज़ रथ दाएं को ले लो, इतने में तो काम हो जाएगा। नहीं, इतने में तो काम हो जाएगा। तो जो योद्धा है वो क्या करता है, वो अपने पैरों से इशारा करता है। वो दायां पैर मारेगा तो सारथी को पता चल जाएगा कि दाएं लेके जाना है, बायां पैर मारेगा तो सारथी को पता चल जाएगा बाएं लेके जाना है। तो युद्ध के दौरान एक्चुअली में अर्जुन अपने पैरों से भगवान कृष्ण को बता रहे थे कि थोड़ा दाएं लेके जाओ, थोड़ा बाएं लेके जाओ। ये सब किसने सहा? ये सब भगवान कृष्ण ने सहा। क्यों सहा? अपने भक्त से प्रेम के कारण। क्योंकि भगवान अधीन हो जाते हैं, भगवान वशीभूत हो जाते हैं। अगर कोई भगवान की सेवा में जुड़े, जैसे आप लोग भगवान की सेवा में जुड़ते हो, अगर खूब अच्छे से भगवान का नाम लेते हो, भगवान के लिए भोग बनाते हो, भगवान के लिए प्रचार करते हो, तो भगवान ये सोच भी नहीं पाते, भगवान सोच नहीं पाते कि भाई इसका मैं कैसे इसका कर्जा उतारूंगा। भगवान सोच भी नहीं पाते। एक बार क्या हुआ कि एक भक्त जो है वो किसी प्रॉब्लम में फंस गया। एक भक्त किसी प्रॉब्लम में फंस गया तो उसने भगवान को आवाज़ लगाई, हे भगवान रक्षा करो। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को बोला, जाओ जाके उसको बचाओ। तो भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेज दिया। सुदर्शन चक्र कितनी तेज चलता है, कितनी तेज चलता है सुदर्शन चक्र? मन की गति से चलता है। सोचा और पहुंच गया। सुदर्शन चक्र भगवान का मन की गति से चलेगा। अब भगवान ने भेज तो दिया सुदर्शन चक्र को, लेकिन भगवान के मन में यही चिंता सताई जा रही थी, पता नहीं पहुंचा कि नहीं पहुंचा पता नहीं काम किया कि नहीं किया उसने। सुदर्शन चक्र का सामना कोई नहीं कर सकता, लेकिन भगवान कृष्ण ने सोच रहे हैं कि पता नहीं ये पहुंचा नहीं पहुंचा, पता नहीं काम हुआ कि नहीं हुआ। तो सुदर्शन चक्र के पहुंचने से पहले भगवान खुद ही पहुंच गए वहां पर। योगक्षेमम वहामियम, भगवान खुद ही काम करते हैं। भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए, उनके पालन के लिए किसी पे भगवान भरोसा नहीं करते। पता नहीं करेगा नहीं करेगा, पता नहीं किसी और जगह किसी और काम में न लग जाए, पता नहीं सामने वाला उससे ज़्यादा ताकतवर निकल आए। भगवान को बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। तो भगवान इसके चलते भगवान अपने भक्तों के पालन, अपने भक्तों की रक्षा का कार्य किसी पे नहीं छोड़ते। भगवान खुद ही जाके करते हैं, तभी भगवान को शांति मिलती है। ये इस श्लोक से हमें ये जानकारी मिल रही है, भगवान की मधुरता। अगर कोई कमज़ोर आदमी है, कोई गिरा मरा कुचला आदमी है, अनपढ़ आदमी है, उसको आपने ज़बरदस्ती काम में लगा दिया, उसमें कोई मधुरता नहीं है। लेकिन जो संसार का पालन करने वाला है, जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, जो सबसे ज़्यादा ज्ञानवान है, वो अगर सब कुछ छोड़ के हमारी सेवा में लग जाए, वो मधुरता है भगवान। उसमें भगवान की मधुरता, भगवान का रस, भगवान कितने रसों का आदान प्रदान करने के लिए भगवान लालायित रहते हैं, ये इससे हमें पता चलता है इस श्लोक के माध्यम से। तो ये जो श्लोक है कि अर्जुन भगवान को बोल रहा है कि जाओ मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दो, ये श्लोक हमें बहुत प्रेरणा, बहुत उत्साह देता है कि देखो, पहली बात क्या है कि अगर भगवान सेवा में लग सकते हैं तो क्या हम भगवान की सेवा में नहीं लग सकते? अगर भगवान सेवा कर रहे हैं तो क्या हमें सेवा नहीं करनी चाहिए? हमें भगवान से ये प्रेरणा लेनी चाहिए सेवा करने की। और किसी भी हालत में कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आप कितने ही व्यस्त क्यों ना हो, हम लोगों को, हम में से हर एक व्यक्ति को भगवान की सेवा करने के लिए समय निकालना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि ये श्लोक ये बता रहा है कि भगवान एक व्यक्ति हैं, भगवान हमारे साथ
खेलने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। माता जी प्लीज़ आपस में बात मत कीजिए, माता जी बात मत कीजिए आपस में। भगवान हमारे साथ बात करने के लिए लालायित हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि भगवान हमसे बात करेंगे कि नहीं करेंगे या कब करेंगे, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आप भगवान से बात करना चाहते हैं तो आप अपनी लालसा, अपना उत्साह, आप अपनी उत्कंठा को कि हाँ हे भगवान हम आपसे बात करना चाहते हैं, हे भगवान हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपसे खेलना चाहते हैं, ये बात हम दिखा सकते हैं भगवान की और भक्तों की सेवा करने के माध्यम से। जितना भी जरूरी काम हो, सारे काम एक तरफ, भगवान की सेवा एक तरफ। अगर भगवान की आप सेवा करोगे, आपके सारे सांसारिक कार्य भी सुचारू रूप से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दुर्योधन के पास करोड़ों लोगों की सेना थी, अर्जुन के पास कृष्ण थे, कौन जीता? अर्जुन जीते। अर्जुन जीते। अर्जुन क्यों जीते? क्योंकि अर्जुन के पास कृष्ण है। भगवत गीता का आखिरी श्लोक क्या है? यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरा। जहाँ पे भगवान कृष्ण है, जहाँ पर अर्जुन है, वहीं पर जीत होगी। संसाधनों का, दौलत का, धन का, ताकत की कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात पे है कि भगवान आपके साथ हैं या भगवान आपके साथ नहीं है, इस बात का महत्व है। भगवान हमारे साथ होंगे, सिर्फ हमें 3 काम करने हैं। भगवान के नामों का जप करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरा काम माताओं के लिए है, जो घर में बनाओ भगवान को भोग लगा के खाओ। जो घर में बनाओ भगवान को भोग लगा के खाओ। आपके घर वाले बोले अरे भगवान को भोग मत लगाया करो, हमें अच्छा नहीं लगता, छुप के लगाओ, लेकिन भगवान को भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाओगे, वो भोजन आप अपने परिवार को दोगे, उनका भी फायदा होगा, उनका भी फायदा होगा। और तीसरी बात है कि समय निकालो, रोज़ ये सोचो कि आप किस तरह भगवान की सेवा कर सकते हो। ये 3 काम करोगे, आप देखना आपके जीवन में सुख आएगी, शांति आएगी, आप भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर पाओगे और ये शरीर छोड़ोगे, भगवान के धाम जाने का मौका मिलेगा आपको। यहाँ पे इसको विराम देते हैं।